ओके। क्योंकि मुझे दैट इज वो पता होना चाहिए ना, अदरवाइज आई वुड बी स्टार्टिंग विद दिस बेसिक फॉर द बच्चा जो शुरुआत करते हैं उनके हाँ लिए, हाँ राइट? जरूरी। सो सही। हम लोग हाँ। बेसिकली यहाँ पे शुरुआत करेंगे। एक ऑनलाइन कंपाइलर है हमारे पास, ओके। जीडीबी ऑनलाइन कंपाइलर। हम लोग इसमें शुरुआत करेंगे जेएस की कोडिंग से, और बेसिक से शुरू करेंगे। डेटा टाइप्स वगैरह जो हैं, वो वेरिएबल्स वगैरह ओके। कौन कौन से इसमें यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग शुरू करेंगे, एंड देन विल गो ऑफ फॉर द कंडीशनल थिंग, राइट? सो लेट मी जस्ट ओके। इसको हम HTML में सेट कर देते हैं जस्ट फॉर दैट। इसके बाद बेसिकली हम लोग जाएंगे जो हमारा ड्रीम व्यूअर है उसके अंदर, उसमें फिर हम लोग एक्चुअल शुरुआत करेंगे। ये केवल बेसिक्स हमारी प्रैक्टिस के लिए है। ओके। ऑल राइट, सो ओके। यस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में, दैट what are the variables and how many variables basically you need in order to work in the JS. So let me just type in something over here. Now शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जब भी हम कोई कोडिंग की शुरुआत करते हैं, तो वी नीड टू नो अबाउट द सिंटैक्स, एंड वी नीड टू नो अबाउट दैट कि कौन से कीवर्ड्स वो समझता है जनरली जब हम लोग जेएस हाँ। वगैरह की शुरुआत करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल्स। जनरली वेरिएबल होता क्या है? इट्स अ नेम, वेरी। या बता सकते हैं? हाँ, ये डेटा मतलब स्टोर करने के, वैल्यू को स्टोर करने के लिए वैल्यू को यूज स्टोर करने में के रहता लिए है ना। इट्स अ नेम बेसिकली फॉर स्टोरिंग दी, राइट। ये एक्चुअली में कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक जगह बताता है हमारे कोड को, जहाँ पे हम डायरेक्टली डेटा पुट कर सकते हैं। एंड देयर इज डेटा टाइप्स, हम्म। राइट? देयर इज डेटा टाइप्स, यानी जो भी इंफॉर्मेशन डेटाज होते हैं उसके टाइप्स। सो डेटा इज ऑल्सो देयर विच इज इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है। डेटा टाइप्स आर बेसिकली टाइप्स ऑफ द डेटाज, जो कि कोई भी चीज़ हो सकती है। स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, किसी भी टाइप के डेटाज हो सकते हैं इस चीज़ पे। नाउ बेसिक्स जो मुझे डेटाज यूज, स्क्रीन पे कुछ भी अब मोमेंट नजर नहीं आ रहा है एक्चुअली। रियली, राइट। हाँ। क्योंकि अब दिखा। ओके, तो टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। ओके, लेट मी जस्ट, मैं हाँ। एक्चुअली शेयर कर चुका था आपके साथ एंटायर स्क्रीन। आई डोंट नो व्हाई इट डिडंट शोड यू। आई वाज एक्चुअली टाइपिंग दिस, राइट? सो अभी दिख रहा है हाँ आपको अब दिख रहा नोटपैड वगैरह जो ओपन है। है? हाँ हाँ अब दिख रहा है। राइट, हाँ हाँ अब दिख रहा है। ओके। सबसे पहला इंटीजर, राइट, जो कि जेएस में इंट से, या जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उसमें इंट से ही इसको डिनोट करते हैं। अनदर फ्लोट। इंटीजर तो हमको पता ही है, राइट, कि एक्चुअल होल नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स डेटा हाँ। अगर आपको ऐड करना है तो आप इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करते हैं। फ्लोट डेटा टाइप बेसिकली फ्लोट से ही होगा बेसिकली। इसको डिनोट जो है वो फ्लोट से ही करेंगे, और एफ टी भी लगता है जब हम फ्लोट को मेंशन करते हैं। तो हम लोग शुरुआत तो फ्लोट से ही करेंगे, और फिर इट इज़ बेसिकली फॉर द डेसिमल टाइप ऑफ डेटा, राइट? डेटा डेसिमल के लिए रहेगा। इसके बाद इसमें हाँ। एक और वैल्यू आती है जो कि आपकी क्या बोलते,
स्ट्रिंग वैल्यू होती है, एक तो कैरेक्टर होता है, हाँ। राइट। जावास्क्रिप्ट में इवन डेटा टाइप्स होता है? किसमें? उसमें ओनली हम्म, कुछ ही थे। मतलब मैंने W3 स्कूल से पढ़ा था, हाँ हाँ, तो उसमें पांच छह 5-6 ही रहे होंगे। कुछ एक ही थे, आपको मतलब बिग वही इंट। एग्जैक्टली ज़्यादा नहीं लगते हैं, बट है तो टोटल बहुत सारे डेटा टाइप्स। हाँ। बट क्योंकि डिपेंड करता है ना, इंटीजर के बाद जो वैल्यू होती है फ्लोट की हो जाती है, फ्लोट के बाद लॉन्ग आ जाता ओके। है ना, फिर लॉन्ग के बाद और बढ़ जाता है। तो वो क्या है, वैल्यूज़ हाँ। बढ़ती जाती है। फ्लोट फ्लोट की आई थिंक थर्टी हाँ। सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी फोर समथिंग कुछ है, जो नंबर्स वो एक्सेप्ट करता है। उसके बाद फिर सॉरी इंटीजर सपोर्ट करता है, फ्लोट जो है वो उसका डबल करता है, फिर डबल आता है, डबल जो है वो फ्लोट का डबल सपोर्ट करता है, एंड देन लॉन्ग आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज ओके। सपोर्ट करने लगते हैं, तो ऐसे डेटा टाइप्स बढ़ते जाते हैं, यूनिट्स ऑफ डेटास बढ़ते जाएंगे। ओके। कैरेक्टर फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, ओके। अगर हम कोई सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंड बेसिकली स्ट्रिंग अगर हाँ। आपको टेक्स्ट फॉर्म स्ट्रिंग में कोई भी डेटा इनपुट कराना है। लिखते हैं। ये सारी जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें यूज़ होता है, उन्हीं के सिस्टम में ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। इवेंट ड्रिवन में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मतलब मैं बोलूँगा यही यूज़ होते हैं, बट इवेंट ड्रिवन में हमको ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप चला जाता है, तो ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा। ऑलराइट, अब सिंटेक्स जो है वो जनरली आपने जेएस का जो सिंटेक्स देखा हो, सीएसएस का सिंटेक्स आपने देखा ही होगा। यहाँ पे हमको सबसे पहले वेरिएबल बताना पड़ता है, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम होगा, राइट, फिर उसके बाद इक्वल टू वेरिएबल वैल्यू, वो आप पहले भी दे सकते हो, और फिर इसके बाद टर्मिनेशन देना पड़ेगा, तब वो काउंट होगा। विदाउट टर्मिनेशन वो लाइन ऑफ कोड कंपाइल नहीं होगा, है ना, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट, ओके। राइट। सो अब अगर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जेएसएस में, तो बेसिकली HTML का कोई एक कोड यहाँ पे वर्क करता है, आपने ये तो पता ही है आपको कि HTML फाउंडेशन बनाता है, CSS उस पर स्टाइलिंग करता है, और JS उसमें इंटरेक्शन उसको शुरू स्पेलिंग करता करता है, है, हाँ। राइट। बेसिकली इंट्रोडक्शन वो देता है, उसको हाँ। इंटरेक्टिव के हम्म। लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि CSS तो स्टाइलिंग का ही हो ही जाता है। नाउ अब यहाँ कैसे वर्क करेगा, तो लेट मी जस्ट टाइप अ कोड ओवर हियर। हम यहाँ पे एक सिंपल कोड टाइप करते हैं। शुरुआत हम सिंपल डेटा वेरिएबल्स शो कराने से करेंगे, एंड देन फिर हम लोग आगे जाएंगे उस पर। सो देन एंड देन यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगेगा। अगर हमको कभी भी JS की कोई भी स्क्रिप्ट्स यूज़ करनी है बेसिकली, तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे पहले इनिशियली। अब ये आपको पता ही होगा कि स्क्रिप्ट्स या टैग्स जो हैं वो 3 तरीके से यूज़ किए जा हाँ, सकते हैं, हम यूज करते हैं। राइट। एक होता है हाँ। आपका इनलाइन, हम्म। राइट। एक होता है आपका एंड लोकल एंड ग्लोबल, एक्सटर्नल। राइट। एक्सटर्नल भी बोल सकते यस। हैं, राइट। जनरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसको लोकल ग्लोबल बोल देते हैं। लोकल इज बेसिकली फॉर द हम्म। टैग्स इटसेल्फ, एंड ग्लोबल जो है वो आपका ओवरऑल सारे पेजेस के लिए यूज़ हो जाता है, और लोकल जो है वो सिंगल वेब पेज के लिए यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हमने बेसिकली इसको लोकली यूज़ किया हुआ है बॉडी के लिए स्क्रिप्ट टैग। ओके। अब यहाँ पे हमको इंटीजर वैल्यूएबल या इंटीजर वेरिएबल यूज़ करना है, सो व्हाट वी विल डू, राइट, लेट मी जस्ट var as a keyword,
अब इसके बाद वेरिएबल नेम x इक्वल टू 10 value termination, so that it will actually show basically 10 variable 10 value inside of a x variable. ओके, अब यहाँ पे वैल्यू 10 है तो वो हाँ, ऑटोमेटिकली उसको समझ गया है, वो मेरे को इंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर पे, क्योंकि जेएस में क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली ये वैल्यूज़ जो हैं वो अपने आप समझ जाते हैं लोग, इनका आईडी जो है वो इतना ओके। इफेक्टिव रहता है कि वो समझ जाता है कि कौन सा टाइप का डेटा वेरिएबल है, तो आपको जनरली उसमें इंफॉर्मेशन इनपुट दिखाना पड़ता है, बाकी चीज़ें वो अपने आप समझ जाता है। ओके, एंड देन हम इसको यहाँ पे शो कराएंगे वैल्यू को, सो पी को एक आईडी दे देते हैं हम, It's, हम्म, एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, लेट्स जस्ट से इट्स ताकि हम डायरेक्टली ये वैल्यू जो है वो पी आई डी पे शो करा सकें। शुक्र है। राइट, सो अब शो कराने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ से p का जो एलिमेंट है वो निकालना पड़ेगा। राइट, सो उसका हम्म, क्या कोड है? राइट, जब हम किसी क्या एलिमेंट में एलिमेंट से, निकलना पड़ेगा? हाँ मतलब हमें बेसिकली हमको इसके हम्म, अंदर पे ये वैल्यू डालना है, x की वैल्यू, तो हमको इसके से हम्म, प्रॉपर्टीज़ निकालनी पड़ेगी। राइट, ताकि हम इसमें हम्म, राइट कर सकें, कोई भी चीज़ लिख सकें, हम्म, क्योंकि अभी हम जनरली यहाँ पे हम्म, लिख देते हैं या कोई भी टेक्स्ट यहाँ डालते हैं तो वो रख लेता है। राइट, बट अगर हम इसको कुछ हाँ, इंट्रैक्शन पे दिखाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हम वैल्यूज़ जो है वो अपने आप किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह शो हो या कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं, तो हमको फिर ये लगेगा। राइट, सो हाँ। व्हाट वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट डॉट राइट या एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बट डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो यहाँ पे एज इन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम ओके। हमको इसके अंदर पी टैग के अंदर इसकी एक्स वैल्यू को शो कराना है, बेसिकली पी टैग के शुक्र अंदर। है। राइट, तो हम हाँ, क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आइडिया। राइट, हाँ, एलिमेंट बाय आईडी। आईडी। इफ यहाँ क्लास होता तो हम गेट एलिमेंट बाय क्लास करते। एग्जैक्टली अगर वहाँ क्लास होता तो बाय क्लास हो जाएगा। सो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल आईडी यूज़ कर रहे हैं, सो लेट्स जस्ट पुट दिस इंटीजर आईडी ओवर देयर, एंड देर इज़ सम चेंजेस ओवर हियर कि क्योंकि इसको टर्न होना चाहिए रेड। राइट, तो इसका हाँ। सिंटेक्स में कुछ इशू है, क्योंकि ये ऑलरेडी अगर टर्न नहीं होगा रेड में, तो दैट मीन्स हम्म, दैट इट इज़ बेसिकली नॉट रिटन। ये आई थिंक गेट एलिमेंट बाय आईडी स्मॉल होना चाहिए, आई थिंक, शायद। इसमें ई बड़ा रहेगा ना, गेट एलिमेंट बाय हाँ, आईडी जो होगा हाँ शायद। उसमें बाय एक, आईडी ना, बी वाई, बी राइट, वाई। बी वाई जो है वो छोटा रहेगा ये, हाँ, हाँ, या तभी वो आएगा, इसीलिए जब तक रेड नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाते हैं। हम्म, ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट से अब इसके अंदर हमको डालना है, तो हम इनर HTML टाइप करेंगे, सो दैट इस आईडी के जितने भी एलिमेंट हैं उसके अंदर ये चला जाए, और एलिमेंट जो है वो बेसिकली इक्वल टू एक्स कर देंगे। हम्म, राइट, एंड टर्मिनेट कर देंगे इसको। ओके। राइट, अब हमें इसको एग्जीक्यूट करवाना है।
right? We wanted to execute this one, so let's put a button over here ताकि हम इसको शो करा सकें, right? So let's just go and input type button. Let's play this one so that हमारा बटन टाइप आ जाएगा एंड देन वैल्यू दे देते हैं. एज यू कैन सी करेंटली हम्म. मैंने डायरेक्टली इस पे पुट किया है, तो यू कैन सी कि वैल्यू अपने आप शो हो रही है, राइट? मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो ऑन हाँ, लोड जरूरत इवेंट नहीं पे पड़ी. सेट ही था. बट लेट जस्ट से मैं एक यहाँ सेट पे था. क्लिक में मैंने ऐड किया है एक बटन को, हम थोड़ा सा इंट्रैक्शन ऐड कर हम्म. देते हैं इसमें. हम्म. अब यहाँ पे वैर पे हम y वैल्यू दे देते हैं, वेयर y इक्वल हम्म. टू 12. चल. ओके. कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं, राइट? वेयर y इक्वल टू 12 और समथिंग, और यहाँ पे z दे देंगे टू शो x प्लस वाई. हाँ. अब जनरली आपने देखा ही होगा जब आप HTML की कोड कर रहे थे तो आप एक्चुअल में वर्क कर रहे थे फ्रंट एंड पे, है ना? आप हाँ. फ्रंट एंड के लिए काम हम्म. कर रहे थे. जब आप हम्म. CSS में जाते हैं तो आप बेसिकली उसी के फ्रंट एंड की स्टाइलिंग के लिए ही स्टाइलिंग. काम करते हैं. हाँ. लेकिन जब हम्म. JS में जाते हैं तो हम किस चीज़ के लिए काम करते हैं? उसके बैक एंड के लिए काम करते हैं और इंटरेक्शन के हम्म. लिए काम करते हैं. अभी डेटा क्या बोलते हैं, जो हमारा डेटाबेस है वो इन्वॉल्व नहीं होता है. अभी केवल ओके. हमारा इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है JS में शुरुआत में. फिर हम ओके. डेटाबेस जब बनाते हैं उसके साथ वैल्यू को इंटरेक्ट करना है तो कैसे यूज़ करेंगे. सो करेंटली यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू जेड वैल्यू है. अगर मैं यहाँ z कर दूंगा तो दैट इट शोज, बेसिकली वो शो करेगा हाँ. z की वैल्यू. हाँ. यहाँ पे z कर देते हैं तो इट विल शो मी 22 वैल्यू, वो वहाँ 22. रहेगा. बट व्हाट इफ आई वांटेड इट टू बी इनसाइड ऑफ बटन, कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो इट विल, हाँ. राइट, तब वो इसको प्लस करे, हम्म. राइट? सो इसके लिए एक ज़रूरत पड़ती है विच इज़ कॉल्ड इवेंट्स. इवेंट्स. इवेंट्स ओके. एट्रीब्यूट्स, ओके. ये आपने यूज़ किए हैं इवेंट्स एट्रीब्यूट्स. हाँ, ऑन क्लिक माउस ऑन ओवर. क्लिक, ये माउस चीज़ें. ओवर, राइट, ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली इवेंट्स. कीज. प्रेस या. एग्जैक्टली. तो हम यहाँ पे बेसिकली अभी इसी एक एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड ऑन क्लिक. बटन पे हम्म. हम्म. अब इसके बाद हम सिंपली ये जो कोड है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इंटीजर 01 हम्म. जो है हम्म. iners डॉट HTML में, ये पूरे को हम यहाँ फिक्स कर देंगे. ओके. 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 ओके, सो इट विल एक्चुअली टेक ऑल ऑफ दैट ओवर हियर एज वेल. ठीक है. हम्म. सो लेट्स सी वेदर इट टेक्स दैट और नॉट, क्योंकि थोड़ा सा ये जो ID है हम्म. वो वैल्यू को पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है. इट इज़ नॉट करेंटली शोइंग दैट बेसिकली. सो गेट एलिमेंट यहाँ से ऑफ करते हैं. एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जब हम वो मेंशन करते हैं ना, क्या बोलते हैं, हमारा अंडर कोड, तो वो इस पूरे हम्म. को एक साथ ले जाता है, राइट?
So ओके। now as you can see when I click over here it will show me हाँ, एडिशन 22। वैल्यू, राइट, z वैल्यू मुझे यहाँ हम्म। पे शो करा देगा, हम्म। राइट। सो दैट इज अ सिंपल बेसिक एल्गोरिदम जो यूज़ करते हैं हम जनरली आपका क्या बोलते हैं इस वैल्यू के लिए, ठीक है। नाउ let's just say if you wanted to show an image, राइट, कोई एक इमेज आपको शो हम्म। करानी है हम्म। विद द हेल्प ऑफ क्लिक, ठीक है। तो हम्म। लेट्स हैव दिस वन, सिमिलर कोड लेंगे हम्म। और यहाँ पे z वैल्यू जो है उसको हम रिमूव कर देंगे राइट नाउ, ओके। ठीक है। ऑन क्लिक में कोई दूसरी वैल्यू जाएगी बेसिकली, और हम्म। यहाँ पे हम वैर ले रहे हैं और एज इन वेरिएबल, और इसको हम एक नाम दे देते हैं v या img add, ओके। ओके। ये एक वेरिएबल हो हम्म। गया है हमारा, और इसमें जो हम्म। वैल्यू जाएगी वो किसी इमेज का एड्रेस चला जाएगा, हम्म। राइट। तो कोई भी इमेज बेसिकली यहाँ पे मैंने, हम कोई भी इमेज ले लेते हैं जनरली। सो मैंने एक ब्लॉग ओके। स्पॉट पे ऑलरेडी एक अपना वॉल्ट बना के रखा है जहाँ पे बेसिकली मैं इमेजेस वहाँ से लेके आता हूँ। ओके। डायरेक्टली होस्ट लेने से बेटर है कि आप पहले से ही एक ब्लॉग बना लें, तो जहाँ पे इमेज रखी रहे तो बेटर ऑफ रहता है कि आप वहाँ से इसको शो करा सकते हैं। सो आई जस्ट हम्म। हैव दिस वन ओवर हियर, ऑल ऑफ दीज आर 3D वर्क्स विच आई हैड डन अर्लियर। सो हम कोई भी एक चीज़ उठा लेते हैं यहाँ से अबाउट दिस, कॉपी इमेज लिंक रख लेते हैं और हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इसके अंदर ये एड्रेस हम पुट कर रहे हैं, टर्मिनेशन लगा देंगे ताकि हम्म। इमेज ऐड के अंदर वो चला जाए। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो इमेज ऐड है वो जाना चाहिए हम्म। किसी एक उसके टैग के अंदर, राइट। तो हम यहाँ पे एक इमेज टैग ले लेते हैं img इक्वल टू एम्प्टी रखेंगे, इसको ऑफ कर देंगे इसको। हम्म। राइट, सो लेट मी जस्ट हैव दिस वन, और इसमें हम अभी हमारी जो इमेज है वो खाली है, कुछ उसमें है नहीं। अनदर वन हम्म। हमारे इसमें नाम रख देते हैं शो इमेज, राइट। उसका नाम टैग जो है वो शो इमेज रख देते हैं कि जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो इट विल शो मी है हम्म। माई इमेज जो कि इमेज। हमने वहाँ पे रखी हुई है। अब इसको कॉल करना है ऑन हम्म। क्लिक के अंदर, सो विल टेक द हम्म। सिमिलर बाय आईडी, इमेज एसआरसी की आईडी चेंज कर देते हैं, इमेज हम्म। टैग की बेसिकली आईडी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं शो img, ओके। राइट। और यहाँ से कॉल कर लेते हैं इस इमेज को। गिव मी ओके। जस्ट अ मिनट। हाँ मैम, अभी इनकी क्लास चल रही है, कंप्लीट करके आता हूँ। हाँ, then हाँ बस आप लोग बैठिए ना।
ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे हमने सेम कॉपी किया हुआ है, बस यहाँ पे आईडी शिफ्ट कर देंगे हम। हमारी शो इमेज वाली जो आईडी है ये लगा देंगे, और इधर पे जो वेरिएबल हम दे रहे हैं वो लगा देंगे इसके लिए। तो इसका जो वेरिएबल है, लेट्स प्ले दिस img add। ओके, हम इस वेरिएबल को पुट कर रहे हैं। बट इट इज शोइंग मी नथिंग। ओके, व्हाई इज दैट, बता सकते हैं? आई डोंट नो। या कुछ तो होगा ना, कि हम लोग इसमें लॉजिक होगा ना कुछ, कि ये क्यों नहीं हो रहा है, किस चीज़ के लिए नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये मैंने शो इमेज वाला पहले ट्राई किया था, ये मुझसे नहीं हुआ था। अच्छा, इमेज वाला। ओके। हाँ, ओके। मैंने इमेज वाला ट्राई किया था, टेक्स्ट वाला मैंने ट्राई किया था तो हो गया था, बट इमेज वाला मुझसे नहीं हुआ ऑल था। राइट, ऑल राइट। वैल्यूज तो चली गई। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे हमने वैल्यू तो डाला है, अब एक्स और वाई शो कराना है पी हम्म। आई डी के एलिमेंट में, तो वो चली जाएगी। बट व्हाट अबाउट हम्म। ये कि IMG के SRC एलिमेंट में आपको ये डालना है, राइट? तो ओके। SRC एलिमेंट में डलना चाहिए, तब वो जाएगी वहां पे। तो मींस इमेज हमें वहां डालनी है ऐसा? हाँ, मतलब बेसिकली यहाँ पे इस सेक्शन पे हमें डालना है, तो हमको IMG का जो सिलेक्शन है उसके अंदर डालना होगा। अब इसमें कैसे जाएगा? हम्म। बेसिकली यहाँ पे हम टाइप इन करेंगे, हम्म। लेट्स सी। यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा शो इमेज वाला आईडी टाइप करेंगे, ताकि हम इस ऑब्जेक्ट को IMG को सेलेक्ट कर पाएं। ठीक है, हम्म। इसके बाद फिर डॉट स्टाइल। ठीक है, स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे, हम्म। और फिर इसके बाद डॉट डिस्प्ले करेंगे। ओके। राइट, इसकी SRC वैल्यू पे इसको डालना है हमको बेसिकली। ओके। तो क्या होगा, ये उसकी एग्जैक्टली जो SRC वैल्यू है उस पे जाना चाहिए IMG की। ठीक है, तो लेट्स ऐड समथिंग ऑन दैट। और IMG डिस्प्ले के अंदर हमको एड्रेस भी तो डालना पड़ेगा, तो एड्रेस सर्च करते हैं, और IMG ऐड डिस्प्ले तो हो जाएगा, बट IMG ऐड वैल्यू नहीं जाएगी। जस्ट अ मिनट। हम इसको यहाँ पे कॉल करने के बजाय, क्लिक करने के बजाय, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे। ओके, हाँ, क्योंकि वो फंक्शन इज फंक्शन वेल बनाने में ज़्यादा बेटर लगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली अगर हम ज्यादा वैल्यू देंगे तो हमको दो वैल्यूज़ एक साथ देनी पड़ेगी, और वो देनी पड़ेगी। आईडी हम्म। पुट करता है, मतलब उसको लेता है कि नहीं लेता है, दैट्स में प्रॉब्लम होता है उस चीज़ हाँ, में। तो इट्स बेटर ऑफ है कि हम इसको क्या करेंगे, कि हम फंक्शन फंक्शन बना। फंक्शन बना देंगे। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, अदर मेंशन करेंगे, और फंक्शन बनाने के लिए बेसिकली कि हमको उस पर्टिकुलर IMG के SRC के अंदर पे हमको ये ऑब्जेक्ट डालना रहेगा। हम्म। ऑल राइट, सो लेट मी जस्ट से, यहाँ पे हम दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं यहाँ पे फंक्शन का, और फंक्शन डिनोट करता है JS जो है वो इससे, ये दो पैरेंथेसिस बताने पड़ते हैं। हम्म। ओके, अब फंक्शन हम लोकली भी बना सकते हैं, ग्लोबली भी बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे ग्लोबल तरीके से बना लेते हैं। हम्म। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, और फंक्शन बनाने के लिए हमको यहाँ पे एक कीवर्ड लगेगा, विच इज़ स्मॉल फंक्शन।
फंक्शन स्पेस बार, और यहाँ पे फंक्शन का नाम तो हमने शो 001 रखा हुआ है, और पैरेंथेसिस दे देंगे। जब ये कलर आएगा दैट मीन्स वो फंक्शन काम करेगा। अब स्कोप बता देंगे, कहाँ से कहाँ तक का इसका स्कोप रहेगा। नाउ क्लिक करने पर ये फंक्शन ऑन होगा, और यहाँ पे जो शो img जो हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ओके, इसको यहाँ पे ब्लॉक करते हैं। देन लेट्स पुट इट समवेयर। आइकॉन अभी नहीं आ रहा है, अब वैल्यू src की इसमें डालनी होगी, इक्वल टू इमेज ऐड। वन मोर थिंग, लेट मी चेक कि इमेज ऐड एक्चुअल में इसमें काम कर रहा है कि नहीं, या शो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे z की जगह img ऐड करते हैं कि वहाँ पे वो टेक्स्ट एड्रेस वैल्यू गई है कि नहीं। या टेक्स्ट एड्रेस वैल्यू तो गई है, वो डेफिनेटली उसमें दिखा रहा है। तो इसकी src वैल्यू पे हमको इसको डालना होगा। लेट मी सी कि src वैल्यू जो है वो स्टाइल डॉट शो डॉट डिस्प्ले के अंदर तो रहता है। आईडी img id है, आईडी देनी होगी क्या हमें? हमें आईडी के अंदर src टैग को वो करना है, हिट करना है कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो src टैग के अंदर हमको, या यही तो छोटा सा एक सिंटेक्स का प्रॉब्लम हमने हो गया आईडी था। दी है, क्या चीज़ में? आईडी कहाँ दी नहीं है नहीं, हमने? एक्चुअली में क्या हुआ है कि ये जो डॉक्यूमेंट आईडी है ना, अब एलिमेंट तो हमने निकाल लिया था, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, आईडी आईडी शो से है। एलिमेंट हमने निकाल लिया था, राइट। एलिमेंट में हमने इनर डॉट एचटीएमएल डाला हुआ था। हाँ, एक्चुअल में ये आईडी जो है वो एसआरसी देना पड़ेगा वहाँ पे, और शो इमेज का आईडी यहाँ पे दे देंगे, ये देना वाली आईडी यहाँ दे हाँ, देंगे, और इसके एसआरसी में इमेज एड्रेस जाएगा। ओके। तो ये डॉट डॉट इनर एचटीएमएल है, डॉट एसआरसी है, ये मींस सबके लिए अलग अलग होता है सबके ना? लिए अलग अलग, क्योंकि सारे टैग्स जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो जैसे हमारा ओके, क्या बोलते हैं, इमेज के साथ हम लोग एट्रीब्यूट क्या यूज़ करते हैं, तो इमेज का एक एट्रीब्यूट एसआरसी होता है, आईडी होता है, क्लास होता है ना। और इसके अलावा मतलब बेसिकली इमेज के अंदर स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं सीएसएस के, राइट। लेकिन हम लोग एज एन इमेज टैग उसके अंदर हमको क्या मिलता है, तो सोर्स मिलता है। तो यहाँ पे सोर्स हमने मिलता है। क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आईडी से उस एलिमेंट को कॉल कर लिया। अब कॉल करने के बाद कौन सी आईडी का एलिमेंट है, तो वो हमने यहाँ से बता दिया शो इमेज से। अब इसके बाद हमको इसमें क्या दिखाना था कि उस आईडी के कौन से एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, राइट। ओके, तो उसके अंदर जो एट्रीब्यूट था, तो आईएमजी के अंदर एसआरसी ये एट्रीब्यूट होता है, तो वहां मेंशन करना पड़ेगा कि उसकी डॉट एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर पे इमेज आईडी जाएगी।
या इमेज ऐड जो हमने यहाँ वेरिएबल बनाया है वो चला जाएगा वहाँ। ओके, सो अब जब हम इसको रन करेंगे and we'll click on it, then it has to show that particular image. So यहाँ पे वेरिएबल पे वैल्यूज तो हमारी बराबर जा रही है इंटीजर के अंदर। ओके, src element put। ये वेरिएबल जो है एक्चुअल में पहले से ही वहाँ पे है, तो हम इसको स्क्रिप्ट के अंदर कॉल कर लेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हमारा ये है। src दोनों में वैल्यू जा तो रही है, बट वाई इट इज़ नॉट शोइंग, लेट मी जस्ट सी। कहीं पे कुछ एक एट्रीब्यूट का चेंज हो जाता है। एट्रीब्यूट शो मीन्स ऑन क्लिक शो। ओह, एक्चुअल में ये नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था ये नाम से। ओह, देखिए दिखाया थोड़ा सा देर से लोड हो रहा है अभी। हाँ, वो एक्चुअल में क्या है, नाम जो है वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे मैंने कैपिटल शो कर दिया था और कर यहाँ दिया पे था। हाँ हाँ, स्मॉल शो है, तो स्मॉल। वो इसके कारण से काम नहीं कर रहा था। सो नाउ यू विल क्लिक ऑन इट, एक बार लोड हो गया तो फिर इजीली आ जाएगा। इजी हो जाएगा। राइट, सो उसके एस आर सी एलिमेंट यानी गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम लोग कोई भी आईडी का जो भी एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करते हैं उसको यहाँ से कंडक्ट कर सकते हैं। राइट, तो बेसिकली इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ऑपरेशन वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, एक्स वाई प्लस ये सब तो आपने पहले ही कर लिया था। राइट, हाँ, ये मैंने किया हुआ है। हाँ। ये आप कर लिए हैं, तो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद मैं फिर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट पे ले जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप्स फिर पढ़ने का ज़्यादा वो नहीं रहेगा।
क्योंकि ज़्यादा टाइप के डेटा टाइप्स होते नहीं हैं, या तो हाँ। है ना। इसके अलावा एक दो और ही रहते हैं जो कि इनमें बुलियन टाइप के डेटा टाइप्स होंगे, राइट, जिसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यूज रहेंगी। बाकी और कुछ उसमें ज़्यादा नहीं रहेगा। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। हाँ, प्रिमिटिव्स के लिए। नॉन प्रिमिटिव सिक्स टाइप्स के। हाँ। राइट, उसके लिए ही रहेगा। जनरली अब इसमें हमको कंडीशंस के लिए ही इसमें आगे जाना पड़ेगा, राइट। हाँ। तो ये वैल्यूज आप कर लीजिएगा। एक्चुअली क्या है ना, हम्म। एक्चुअली क्या मुझे थ्योरी मुझे, हाँ हाँ, हाँ हाँ। एक्चुअली क्या है, मुझे थ्योरी तो मुझे पता है, लेकिन एक्चुअली क्या है, मुझे एज लाइव जो प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, हाँ हाँ। तो वहां पे क्या की चीजें हमें बेसिक मतलब यूज में आती हैं या कैसे वर्क करते हैं, एग्जैक्टली। वो चीजें मुझे। राइट, वो प्रैक्टिकल जो होता है उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि हाँ चैलेंजेस जो आते हैं, अब जैसे आप खुद ही देख रहे हैं सामने में, हल्का सा मुझे पूरा हाँ कोड रीड करना पड़ा उसके लिए कि मैंने कहाँ पे। हाँ अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि जैसे आप सी या बाकी कोई कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, तो उसमें सिंटेक्स एरर हाँ आपको दिखाता है, और दिखाने के साथ साथ उसमें क्या होता है कि कोड रन ही नहीं होगा, और लाइन ऑफ कोड जहाँ पे हाँ एरर आएगा वो आपको मेंशन होता है। अब इन हाँ आईडीज में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये एरर तो बता रहा है मेरे को, लेकिन ये हाँ एरर केवल एक स्पेस बार के कारण आ रहा है, और वो स्पेस हाँ स्पेस बार के बिना भी वो उसको रन कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हाँ। हम लोग थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेस बार के कारण आ रहा है कि हमारी वैल्यूज के कारण आ रहा है, जो हमने कहीं गलत इसमें वैल्यूज। ऑन क्लिक में तो आई थिंक ना वो आएगा, क्या कहते हैं उसको, ये मैं भूल गई हूँ। सेमी कॉलन नहीं, क्या कहते हैं इसको, अंडरकोड। क्लिक में की जो आसपास अच्छा, लगा हुआ है। टर्मिनेटर, यहाँ पे जो लगा हुआ। टर्मिनेट, नो 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 नो, नहीं, क्लिक में की जो आसपास लगा हुआ है ना, मैं भूल गई हूँ ओके, क्या कहते हैं अंडरकोड, इनको। अंडरकोड। हाँ हाँ हाँ, वो आएगा यहाँ आई पे ना थिंक, जो इसलिए दे ऊपर रहा है वो। में, राइट, इसलिए वो दे रहा है कि ये हाँ, अब वो चला गया। जाएगा, राइट। अब वही है कि वो उसको बार बार सेलेक्ट करें, वो काम वैसे भी करेगा दोनों चीज़ों में हाँ, काम वो काम करेगा, वो हाँ। करेगा। सो दैट इज़ व्हाई गॉट लिटिल वो। सो बाकी इसके बाद फिर हम लोग कंडीशनल में जाएंगे, कंडीशनल देखेंगे, हाँ राइट। हाँ, तो आप एक बार ये इमेज ओके। वाला ज़रूर, तो मैं आपको कोड शेयर हाँ, कर मैं दूं ट्राई ये। करती हूँ। हाँ हाँ, आप शेयर कर दो मैं मुझे। कोड शेयर कर देता हूँ आपको, ताकि हाँ आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। सो मुझे बताएंगे हाँ, आपका जीमेल एड्रेस। मेरा शिवांगी सोनी 202, मैं चैट पे देती हूँ। राइट, दीजिए तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको टाइप कीजिएगा। मुझे एक चीज और पूछनी थी, हम्म। मुझे एक चीज और पूछनी थी कि आप मीन्स लास्ट में जब हमारा जावास्क्रिप्ट हो जाएगा, तो हम क्या कोई प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बनाएंगे? बिल्कुल। हम देखिए, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट हम कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद, मतलब जब ये कंप्लीट होगा, तब हम डेफिनेटली आपको एक हम्म, असाइनमेंट उसमें डालेंगे, राइट, असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स में, ओके। ताकि आपका वो कंप्लीट हो जाए, हम्म, है ना। फिर देन अगर हमारे पास ओके। उस समय तक कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो कि आते रहते हैं हाँ, जनरली, तो आप उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट, ताकि आप उसको ओके अपने ओके, अकॉर्डिंग वर्क कर सकें। ओके। वर्क कर सके, हाँ हाँ, ओके ओके ओके। ओके, यस। ऑल राइट, सो आज के लिए यहीं तक करते हैं, देन फिर हम लोग और आगे ओके, जाएंगे इसी को हाँ लेके। हाँ, ओके। ओके ओके, ओके। ठीक ओके, है, थैंक यू ओके, सो या, मच। बाय।